जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है राज्य का जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण। और इसी के साथ जलवायु के अनुसार राजस्थान में 3 ऋतुएं होती है, उन ऋतुओं से संबंधित, वर्षा से संबंधित और उन ऋतुओं में क्या-क्या प्रभाव, कहाँ-कहाँ क्या होता है, उन सब से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो हमारे प्रश्नों को हम शुरू कर रहे हैं। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? देखो, जलवायु के अनुसार कितने भाग में विभाजित किया है राजस्थान को? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार से 5 भागों में राजस्थान को जलवायु के अनुसार डिवाइड किया गया है। अगला प्रश्न है, शुष्क जलवायु क्षेत्र में कौन-कौन से जिले आते हैं? हमने जो राजस्थान के भाग पढ़े जलवायु के अनुसार, तो उसमें से शुष्क जलवायु क्षेत्र में आने वाले जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का उत्तरी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग, श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग। ये सभी जिले शुष्क जलवायु क्षेत्र में आते हैं, जहां बहुत ही कम वर्षा होती है। शुष्क जलवायु क्षेत्र में होने वाली वनस्पति किस नाम से जानी जाती है? देखो, शुष्क जलवायु क्षेत्र में जो जिले आते हैं वहाँ वर्षा कम होती है, तो वनस्पति भी कम होती है। और जिस भी प्रकार की थोड़ी बहुत वनस्पति होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? मरुदभिद। मरुदभिद मरुस्थल में होने वाली वनस्पति है। यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, 50 तक भी पहुँच जाता है। एवं वर्षा का जो औसत है वह है 10 से 20 सेंटीमीटर तक। इससे ज़्यादा बारिश वहाँ नहीं होती है। सर्वाधिक वर्षा वाले जलवायु प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? हमने शुष्क जलवायु के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है उस जलवायु प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र यानी बहुत अधिक, जहाँ नमी होती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की वनस्पति किस प्रकार की है? तो यहाँ जो वनस्पति होती है उसको हम क्या कहते हैं? मानसूनी सवाना एवं पतझड़ प्रकार की यहाँ वनस्पति पैदा होती है। अरावली पहाड़ियों के पूर्व में जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? अरावली पहाड़ियों के पूर्व में, ये ध्यान रखना है, पूर्व के लिए पूछा गया है तो हमें पूर्व का ही ध्यान रखना है। पूर्व में जो जलवायु पाई जाती है वह उपाद्र से आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सा कारक है जो जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है? कौन सा कारक जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है? राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक पवनों की दिशा एवं सूर्य ताप की मात्रा है। अनेक कारण हैं, अनेक कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित करने वाले 2 कारक है पवनों की दिशा एवं सूर्य ताप की मात्रा। सूर्य जिस तरफ सीधा, तिरछा जैसा भी होगा उसी के अनुसार वहाँ पर गर्मी या ठंड होगी। और पवनों की दिशा जिस दिशा से जाएगी, जहाँ पहाड़ों से टकराएगी, वहाँ अधिक बारिश होगी। और जहाँ समानांतर रूप से यानी पवन वहाँ से गुजर कर निकल जाएगी, कहीं पहाड़ी एरिया से नहीं टकराएगी, तो वहाँ बारिश भी कम होगी। तो उसी प्रकार से वहाँ की जलवायु निर्धारित होगी। अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना रहता है? तो यहाँ वर्षा का औसत देखो, अति आर्द्र में रहता है 90 सेंटीमीटर से अधिक। लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है। कहीं कहीं 120 तक हो जाती है और कहीं 80 भी होती है। राजस्थान को 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा विभक्त करती है। यह समरेखा क्या है? समरेखा आपने शब्द सुना होगा, तो यहाँ हमें जानना है कि समरेखा क्या है। यह समरेखा अरावली, जो हमारा अरावली भाग है, अरावली पहाड़ी है, वहाँ दोनों तरफ अलग अलग मौसम रहता है और वहाँ वर्षा का औसत भी अलग अलग रहता है दोनों तरफ। तो अलग अलग प्रकार की जलवायु रहती है और एक तरफ 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और एक तरफ बहुत ही कम वर्षा होती है, 50 से कम। तो इस प्रकार से जो ये भाग है अरावली का, उसे समवर्षा रेखा कहा जाता है। तो समरेखा वर्षा किस प्रकार से माना गया? समवर्षा रेखा वह रेखा है जो मानचित्र पर एक निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाली क्षेत्रों को मिलाती है। जो समान मात्रा प्राप्त होती है उन क्षेत्रों को मिलाती है, ऐसी एक मानचित्र पर रेखा मानी गई है।
अरावली की पहाड़ियों के समानांतर ये चलती है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना है, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा होता है? अगस्त का महीना होता है, और जिसे हम श्रावण कह सकते हैं। श्रावण महीने में बहुत अधिक बारिश भी होती है, नमी भी रहती है। राजस्थान में वार्षिक तापांतर कितना पाया जाता है? तो वार्षिक तापांतर पाया जाता है 14 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। वार्षिक तापांतर, वर्ष भर में ताप का जो अंतर है वह 14 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक उच्च तापमान रहता है? सर्वाधिक दैनिक उच्च तापमान, प्रश्न पर ध्यान दें। सबसे अधिक पूछ रहा है, लेकिन दैनिक पूछ रहा है, वार्षिक नहीं पूछा जा रहा है। तो दैनिक उच्च तापमान के बारे में हमें बताना है। तो यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में, मुख्य रूप से बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू आदि क्षेत्रों में। ये जोधपुर का भाग है, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू आदि क्षेत्रों में दैनिक उच्च तापमान कितना रहता है, ये भी वहाँ बताया गया है। 49 डिग्री से 50 डिग्री के आंकड़ों को भी छू लेता है। जैसा कि पहले बताया प्रश्न में कि 40 डिग्री से उच्च तापमान रहता है, तो ये 40 डिग्री से 50 तक पहुंच जाता है। तापी सिद्धांत किसने दिया? तो तापी सिद्धांत दिया डेडले स्टाम्प ने। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी, तो हमें ध्यान रखना है। वर्षा के लिए कौन सी दो दशाओं का होना आवश्यक है? वर्षा के लिए पवनों का उष्ण आर्द्र होना आवश्यक है, और आर्द्र व उष्ण पवनों के लिए रास्ते में पर्वतों का होना आवश्यक है। देखो, वर्षा के लिए क्या दो चीज़ें, कौन सी दशाएं आवश्यक है, उनके बारे में बताया गया है। पवनों का उष्ण व आर्द्र होना, और आर्द्र वो जो उष्ण पवने हैं उनके लिए रास्ते में पर्वतों का होना, रुकावट का होना आवश्यक है, ताकि हवाओं को पर्वत रोके और वहाँ पर वो जो बरसाती हवा है बारिश करे। अकाल पड़ने के कौन से कारण होते हैं? तो अकाल पड़ने के 3 कारण बताए हैं: वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अपर्याप्तता और वर्षा की अनिश्चितता। ये तीनों ही कारण हैं जहां अगर ऐसा हो तो अकाल पड़ता है। ज़्यादा बारिश हो जाए वो भी अकाल का कारण हो जाती है। राजस्थान में वर्षा किन 2 प्रकार के मानसून से होती है? राजस्थान में वर्षा 2 प्रकार के मानसूनों से होती है। कौन कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला है, और अरब सागर से उठने वाला मानसून जो अरब सागर से आता है, उस मानसून से भी, अरब सागर से जो हवाएं आती है उससे भी राजस्थान में बारिश होती है। और सबसे पहले अरब सागर के मानसून से ही राजस्थान में बारिश होती है। सिरोही जिले में होती है, भाकर की पहाड़ियों पर होती है, सबसे पहले होती है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। दोगड़ा क्या है? एक शब्द है दोगड़ा, ये क्या है? राज्य में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को दोगड़ा कहा जाता है। राज्य में वर्ष भर में होने वाले वर्षा के दिनों की औसत संख्या कितनी है? 29 दिन। राजस्थान में जो वर्षा होती है उनके दिनों की जो संख्या है 29 दिन। ऐसा नहीं है कि बारिश 29 दिन ही होती है। बारिश कहीं कहीं 40 दिन भी होती है, कहीं कहीं 2 दिन ही होकर रह जाती है, 4 दिन ही होकर रह जाती है। तो यह लगभग पूरे राज्य का औसत है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान है। सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? सम जैसलमेर। और सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? माउंट आबू। ये भी हमें ध्यान रखना है। सबसे शुष्क तो है सम जैसलमेर में है, और माउंट आबू जो सिरोही जिले में है। लौटते हुए मानसून की ऋतु का समय क्या है? लौटते हुए मानसून की ऋतु का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर का महीना। तब बारिश नहीं होती है, या बहुत कम, कभी कभार जाते जाते इन महीनों में बारिश हो जाती है, तो इसे लौटते हुए मानसून की ऋतु का समय माना जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर के ऊपर। राज्य में हवा की अधिकतम गति कितनी है? राज्य में हवा की अधिकतम गति कितनी है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती है? सर्वाधिक आंधियाँ आती है गंगानगर में। कितने दिन? 27 दिन तक आंधियाँ आती है वहाँ। लगभग 27 दिन तक आंधियाँ आ सकती है। अब हम कुछ और प्रश्न हैं, इनको एक साथ देख लेते हैं कि कहाँ क्या। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है?
झालावाड़। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। हमने साथ साथ लिया है ताकि आपको इनमें अंतर के साथ ही ये चीज़ें याद हो जाए। सर्वाधिक वर्षा वाला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। अधिक गर्म जिला बीकानेर, सर्वाधिक ठंडा जिला चूरू। सर्वाधिक ठंडा जिला चूरू क्यों है? क्योंकि यहाँ जो मिट्टी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है, तो गर्म जिला भी है ये और ठंडा भी है, लेकिन सर्वाधिक बीकानेर जिला गर्म है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला है, जहाँ न्यूनतम दैनिक तापांतर सबसे कम ताप का जो अंतर देखने को मिलता है वह मिलता है डूंगरपुर में। सर्वाधिक तीव्र हवाएं किस महीने में चलती है? जून माह में। न्यूनतम तीव्र हवाएं चलती है नवंबर माह में। और वज्र तूफान झालावाड़ में आते हैं सर्वाधिक 33 से 45 दिन, उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं। न्यूनतम वज्र तूफान कहाँ आते हैं? गंगानगर में। अब आप देखो, ये है वज्र तूफान जो गंगानगर में बहुत कम आते हैं, जबकि आंधियाँ गंगानगर में सर्वाधिक आती थी। तो ये थे हमारे ज्योग्राफी में जलवायु से संबंधित प्रश्न। अगला टॉपिक हम कृषि लेंगे, कृषि से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन का हमारा वीडियो होगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।